हृदय विदारक घटना थी सूरज कुंड की। राधा कुंड के पास गांव है, गांव का नाम याद नहीं आ रहा है। छोटे बन्ना, छोटा बन्ना। तो वहां एक भंडारा हुआ और उसमें एक छत गिर गई और छत के नीचे बहुत से संत, उनकी शरीर शांत हो गया। कितने संतों का शरीर शांत हुआ हमें स्मरण में नहीं है। बहुत संत गए थे, निश्चित संख्या बता पाना कठिन है। पूरा का पूरा छत ही नीचे आ गया। नीचे भी संत बैठे थे, ऊपर भी संत बैठे थे, भंडारा था बड़ा। यद्यपि उनके लिए भागवत के पाठ भी हुए, उत्सव भी हुआ, सब हुआ, लेकिन जो संत इस प्रकार से दुर्घटना में गए थे वे सब इसी कामधेनु आश्रम में पूज्य बाबा के अतीन्द्रिय जगत में उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि बाबा, हम तो इस तरह से मृत्यु होने के कारण भटक रहे हैं, हमको ठिकाने पे पहुंचाओ, हमको सही जगह पहुंचाओ, हमारी आत्मा भटक रही है। बाबा को बार बार आकर वे कहने लगे संत। उस समय हमारी कथा शरणागत आश्रम में चल रही थी और बाबा को बुखार था और उस बुखार की अवस्था में, बहुत ध्यान देकर सुने, बाबा बुखार की अवस्था में, खूब तेज ज्वर था महाराज जी, और शरणागत आश्रम में श्री बिहारीदास जी भक्तमाली जी के यहाँ पहुंचे और बोले, देख मोए बहुत जोर को बुखार आए रहो है। हाथ दिखाया, एकदम तप रहा था शरीर। बोले हमें बहुत जोर का बुखार आ रहा है, लेकिन एक आवश्यक बात कहने के लिए मैं यहाँ आया हूँ और कह के मैं तुरंत चला जाऊंगा, बैठूंगा नहीं मैं। उन्होंने कहा वो संत जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हुई है वो हमको विश्राम नहीं करने देते, कहते हमारा उद्धार करो। तो मैंने आज 3 दिन हो गया, वो बार बार आते हैं। मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारे लिए इतना भंडारा फिर से हुआ, शांति हुई, कीर्तन हुआ, भागवत का पाठ हुआ, तो तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ, तो तुम ही बताओ तुम्हारा कल्याण कैसे होगा, तुम सही ठिकाने पे कैसे पहुंचोगे। अब ये बात भी हमसे संबंधित बात है, हमको कहना नहीं चाहिए, पर बाबा का स्मरण इससे जुड़ा हुआ है इसलिए कहना पड़ रहा है। बाबा ने कहा, उन संतों ने कहा इस दास का नाम लेकर कि राजेंद्र दास बाबा सूरज कुंड में स्वयं आवें और स्वयं संपूर्ण भक्तमाल का पाठ करें गा बजा करके, और फिर अपने हाथ से ठाकुर जी को तुलसी जल पधरा कर भोग लगावें और फिर संतों को जिमावें, झरा करें, गांव का झरा, संतों का झरा करें और किसी से कुछ ले नहीं। और कह दिया बाबा ने, हाँ भगत चेताना मना, ये स्वयं उनको ही करना है, दूसरे का सहयोग नहीं लेना उस काम। और फिर संतों को पवाने के बाद वो प्रसाद, ठाकुर जी का संतों का प्रसाद हम सब के लिए चरणामृत प्रसाद अर्पित करें तो हम सब श्री जी की निकुंज में पहुंच जाएंगे। इतनी बात सुनाकर बाबा बोले, अब देख तक तू कान खोल के सुन ले, या तो या जन्म में कर लीजो या काऊ दूसरे जन्म में करनो तो ये पड़ेगो। ऐसे कह के बाबा चले गए। अब हमारे मन में ऐसा चुभ गई वो बात, या जन्म में, फिर नहीं तो किसी जन्म में कर लेना। एक तो संतों की सेवा का कार्य, और हम वो व्यस्त तो हम थे ही, लगातार व्यस्त हैं। कम से कम ऐसा समझो कि 25-26 वर्ष तो लगातार व्यस्त रहते हो गया, दिन कहीं, रात कहीं, सुबह कहीं, शाम कहीं, ऐसे ही। अभी भी शरीर की स्थिति ऐसी नहीं है कि हम 1 घंटे भी बोल सकें।
क्योंकि अष्टयाम में कुछ श्रम अधिक हुआ और ज्वर में ही श्रम करते रहे, कंठ बोल गया और फिर शोभा यात्रा में और चले गए। तो शोभा यात्रा की तो शोभा बन गई, हमारी शोभा बिगड़ गई। डीजल का धुआं और ये और वो सब धुआं धक्कड़, और अस्वस्थ थे बाबा। और उसी समय पानी और बरस गया, ऊपर से रस बरसने लग गया, भीज गए। तो उसका प्रभाव तो शरीर तो सब लोगों के पांच भौतिक है ही हैं, तो ऐसा शरीर पर थोड़ा उसका प्रभाव है। तो व्यस्तता तो लगातार रहती है, लेकिन वो बात बाबा की हमारे मन में बैठ गई। पर यहाँ के जाने के बाद हमको जाना था राजस्थान। अब इतने जल्दी तो कोई कार्यक्रम किसी को कह दें, कल से ही परसों से ही कहीं तैयारी हो और अकस्मात कह दिया जाए कि बस अब आपके हम नहीं आ सकेंगे, तो हम तुम तो नहीं आ सकोगे, उस पर बेचारे पे क्या बीतेगी जिसकी तैयारी हो गई। तो हमने कहा भाई अब तो धीरे धीरे समय तो निकालना पड़ेगा। तो राजस्थान गए, सीकर में तो उधर कार्यक्रम था शेखावाटी क्षेत्र में। वहाँ से फिर मन में ये संकल्प किया कि यहाँ जो कुछ चरणों में आएगा वो उसी काम के लिए। तो जो भी आया, फिर लौट के वृंदावन नहीं आए बाबा, वहाँ उसमें तो गाड़ी भी नहीं थी अपने पास, सीधे गिरिराज जी चले गए। गिरिराज जी में ठहर गए, फिर सूरज कुंड गए, वहाँ सारी व्यवस्था की और वहाँ 3 दिन में स्वयं ही 56 कवित्त सहित पूरी भक्तमाल का पाठ किया। और भी कई संत थे, नित्य का प्रसाद तो होते ही था। आखिरी दिन 7 को उसका जरा और पूरे गांव का जरा, पूरे गांव का जरा हुआ। बाबा से हमने कहा बाबा आपको आना पड़ेगा। बाबा अस्वस्थ थे पर बाबा नहीं पहुंच पाए। वहाँ का प्रसाद लेकर जब हम बाबा के पास आए तो बाबा ने हृदय से लगा के कहा, उन सब संतों को आपका आशीर्वाद तुझे मिल गया है, वो सब अपने ठिकाने पे पहुंच गए। बाबा कहते थे ठिकाने पे मतलब श्री जी के चरणों में पहुंच गए, निकुंज में पहुंच गए, वे सब अपने ठिकाने पे पहुंच गए हैं। तो ही खूब आशीर्वाद दे रहे हैं, उनको काम है गए हो। ऐसे ऐसे परम सिद्ध संत पूज्य बाबा महाराज। जड़खोर में गौशाला की स्थापना भी उनके सामने ही हो गई थी। बाबा बड़े प्रसन्न थे। हमसे एक बात उन्होंने कही, कहा देख जड़खोर में गौशाला तो स्थापित है गई है, पर वहां कभी कोई उत्सव करना बड़ा तो किले वाले हनुमान जी जो हैं वो बोले मूर्ति नहीं है। डी के किले में जो हनुमान जी विराजे हैं, बाबा के शब्द हैं, डी के किले में बैठे हुए जो हनुमान जी हैं वो मूर्ति नहीं है, वो साक्षात श्री हनुमंत लाल जी विराजमान है। और लोगों को भेजते भी थे बाबा। कोई कष्ट होता तो कहते वहां इतने मंगलवार दर्शन करके आओ, इतने शनिवार दर्शन करके आओ, तुम्हारा कष्ट चला जाएगा। तो बाबा बोले कि कोई कार्यक्रम शुरू करना, वहाँ उत्सव करना, तो उसके पहले हनुमान जी को 1 डलिया लडुआ कम से कम और उनको पुष्प अर्पित करके प्रणाम करके आना। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अरे मुंडी तो पीछे करो। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तब से महाराज जी नियम है ऐसा कि जड़खोर में कोई उत्सव हो और दास की उपस्थिति उसमें है तो हम पहले ही कह देते हैं गौशाला के घी के एक बड़ी डलिया भर के लड़ुआ बनवा के लाना। बाद में गौशाला में प्रवेश करेंगे, पहले वहाँ और लक्ष्मण जी के यहाँ भोग लगा करके तब। लक्ष्मण जी तो डीग के मालिक हैं, प्राचीन मंदिर है लक्ष्मण जी का, तो हनुमान जी लक्ष्मण जी को मना के तब वहाँ। और आज तक किसी कार्यक्रम में कोई कष्ट नहीं हुआ,
ये पूज्य बाबा महाराज का प्रताप, बाबा महाराज का प्रभाव। पर सच्ची बात यह है बाबा, जो वस्तुतः सिद्ध संत होते हैं वो अपने को जीवन भर छिपाए रहते हैं। सदा रहें अपन पौ दुराए, सब विधि कुशल कुवेश बनाए। हमारे परम पूज्य महाराज जी पीपा द्वाराचार्य जी बताते हैं, अब यहाँ मालूक पीठ में परमहंस जी रहते हैं गौशाला में, उनके स्वरूप को देख के कौन पहचान सकता है, पर परम सिद्ध संत हैं वो। माने हमें ये कहने में तनिक भी संकोच नहीं है, ऐसे संतों के कारण हमारे जैसे भेषधारियों को रोटी खाने को मिल रही है। पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज कितनी ऊंची आध्यात्मिक कक्षा में प्रतिष्ठित महापुरुष थे, उनको देख के यही पता नहीं चले कि ये पढ़े लिखे भी हैं, जबकि विद्वत जगत में कौन ऐसा उनके नाम को न जाने। मध्य प्रदेश में एक छोटे से गांव में मानस सम्मेलन था, उसमें परम पूज्य लक्ष्मण किलाधीश जी महाराज पधारे। परम पूज्य श्री स्वामी सीताराम शरण जी महाराज लक्ष्मण किलाधीश रामानंद संप्रदाय के एक विभूति थे, अनुपम वक्ता, अनुपम विद्वान थे। महाराज जी वहां पहुंचे तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, इतने छोटे गांव में महाराज जी कैसे आए। उन्होंने पूछ लिया महाराज जी, महाराज जी बुंदेलखंड के इतने छोटे से गांव में आप कैसे आए। महाराज जी बोले, श्रीमान जी यह प्रश्न हमें आपसे करना चाहिए कि आप जैसे इतने बड़े विद्वान, रामायण के, वाल्मीकि रामायण के मर्मज्ञ विद्वान, इतने बड़े विद्वान वक्ता इतने छोटे से गांव में कैसे आ गए। बोले महाराज जी बोले, हम तो देश आज़ाद नहीं हुआ था तब के पहले की जमींदारी है हमारी यहाँ की। इस गांव में कोई रोड वोड नहीं था, पैदल चल के आते थे, तब से आते हैं। तो हमारी तो पुरानी जमींदारी है, इसलिए आप आए ये आश्चर्य की बात है। उस समय अपने वक्तव्य में कहा था, इस गांव के लोग कितने भाग्यशाली हैं कि जिन महापुरुष के, यद्यपि यह उनकी दैन्य भाव की उक्ति ही थी कि जिन महापुरुष के हम विद्यार्थी बनने के योग्य भी अपने को नहीं मानते हैं, वे इस गांव पर कृपा करते हैं। तो संस्कृत जगत में पूज्य महाराज जी की कैसी प्रतिष्ठा थी। परम श्रद्धेय पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय मानस मर्मज्ञ अनंत श्री संपन्न रामायणी श्री रामेश्वर दास जी महाराज दिव्य विभूति थे। तो हमसे कहते थे कि बोले राम जी की उदारता हमने महाराज जी में ही देखी। हमने कहा कैसे। बोले राम जी के पास जितने आए सब उनके दास बन के आए, पर किसी को दास बन के नहीं रहने दिया, सबको सखा मान लिया। ये सब सखा सुनो मुन मेरे। तो बोले मैं भी महाराज जी के प्रति जीवन भर गुरुभाव रखा। हमने उनसे आकर के सुदामा कुटी में व्याकरण पढ़ा, और पढ़ा तो स्पष्ट, हम तो शिष्य, गुरुभाव तो था ही, पढ़े भी हम उनसे। लेकिन महाराज जी ने, मैं गुरु पूर्णिमा पर कितना भी व्यस्त हूं, सबसे पहले महाराज जी का पूजन करता, इसके बाद फिर अपनी पूजा स्वीकार करता। रामायणी जी के शब्द थे। पर महाराज जी ने कभी भूल कर मुझे अपना सेवक या शिष्य नहीं माना। सदा एक ही बात कहते रहे, रामायणी जी मेरे मित्र हैं। यद्यपि बोले मैं 10 वर्ष आयु में छोटा हूं महाराज जी से, लेकिन अपने को, मुझे अपना मित्र बताना, बोलिए राम जी के जैसा स्वभाव। रामायणी जी को कौन पहचान पाया, महाराज जी को कौन पहचान पाया। कई बार बाबा ऐसा लगता है कि जहां बहुत ज्यादा नाम गाम प्रचार प्रसार है, वहां भीतर कुछ नहीं है। हाँ है, कटु सत्य है। और जहां बिल्कुल लोग जानते नहीं हैं, पड़ोसी भी नहीं जानता कि ये कौन है। पूज्य बाबा को लोग जानते थे क्या, परम पूज्य यादवेंद्र बाबा को, पर सिद्ध संत। पर भैया ये वृंदावन तो सिद्धों की सराय है, आज भी सिद्ध हैं। ये कभी सिद्धों से, रसिकों से वृंदावन खाली होने वाला नहीं है।
एक बात और कह करके हम पूज्य बाबा से प्रार्थना करेंगे कि बाबा अपने भाव सुमन पूज्य बाबा के चरणों में समर्पित करें। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज ने एक घटना सुनाई कि ये बात होगी 1940 के पहले की बात, माने 1937-38 की बात समझ। आज कितने साल हो गए? 1940 से पहले की बात। 1940 से ही मान लिया जाए तो कितने वर्ष हो गए? 85 वर्ष। तो महाराज जी कहते कि वृंदावन का स्वरूप ही अलग था उस जमाने में। आप सोचो 85 वर्ष पहले कैसा होगा स्वरूप। हम लोगों ने 80-81 में जो स्वरूप देखा है उसमें कितना परिवर्तन हो गया, उस समय क्या होगा। तो बोले खाक चौक में एक संत आए, नई अवस्था थी, 30-32 साल की आयु होगी, अत्यंत सूक्ष्म आहार करते थे। थोड़ी सी सब्जी ले लें, थोड़ा छाछ ले लें, बस हो गया। सप्ताह में एक दिन इतनी सी खिचड़ी लेते थे, एक दिन अन्न लेते थे सप्ताह में, वो भी मुश्किल से 2-3 तोला। और यमुना स्नान करना नित्य, और एक झोपड़ी जैसी अपनी कपड़ा पड़ा लगा के बना ली थी उन्होंने, और उसी में बैठकर ध्यान करते थे। महाराज जी वत सुनाते थे कि कम से कम 15 घंटे ध्यान में बैठते होंगे। कितने? कम से कम 15 घंटे। एक बैठक में 7 घंटा, दूसरी बैठक में फिर 7-8 घंटा। बोलते किसी से नहीं, बोली सुनी नहीं उनकी। 4 महीने वो रहे, पूरा चातुर्मास किया। इसके बाद जाने लगे। तो महाराज जी कहते उनके रहने से मुझे बड़ी प्रसन्नता थी कि एक ऐसा अच्छा उत्तम से उत्तम साधक संत यहाँ रहते हैं। उनकी महाराज आप तो जीवन भर रहो यहाँ, क्यों जा रहे हो जमुना किनारा छोड़ के? बोलते थे ही नहीं। बहुत मुश्किल से जब आग्रह किया कि रुक जाओ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा बहुत मन था वृंदावन दर्शन करने का, 4 महीना हो गया, हम ऐसे ही घूमने फिरने वाले साधु हैं, एक जगह टिकते नहीं हैं, चलते ही रहते हैं, अब हम नहीं रुकेंगे। अखंड भस्म धारण करते थे, विभूतिया साधु थे, और एक लंगोटी लगाते, एक ब्रह्मपात्र, बस ब्रह्मपात्र जानते हैं, तुमा का कमंडल, और एक कमरिया, बस इतना ही था उनके पास और कुछ नहीं। तो आसन बासन तो कोई जैसे हम लोग सूटकेस और थैला वैला लेके चलते, वो तो कोई बात ही नहीं थी। फक्कड़ साधु। दंडोत किया, ठाकुर जी को साष्टांग किया, हमको साष्टांग किया, बोले महाराज कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना, अब हम जा रहे। तो जाते जाते उन संत के मन में आया कि इतने दिन हो गए, 4 महीना, एक भी वृंदावन की परिक्रमा नहीं की, परिक्रमा कर ले। पैदल ही चलते थे। तो परिक्रमा वहीं से खाक चौक के सामने से परिक्रमा उठा दी। पुराना परिक्रमा का मार्ग भी वही था। परिक्रमा वहीं से उठा दी और परिक्रमा करते हुए हम रमन रेती आए। हम लोगों ने यहाँ खूब रज का दर्शन किया है। तो उस समय तो क्या स्वरूप रहा होगा, सघन लता सघन वन ही होगा। तो उन्होंने रज में बैठ करके रज की वेदी बनाई और भाव से श्री सीताराम जी को विराजमान किया, और मानसी में ध्यान में सीताराम जी को स्नान श्रृंगार पूजन अभिषेक राग भोग सब किया। बहुत अच्छा लगा उनको। मानसी सेवा करके यहाँ से चले तो जैसी जुगल घाट पहुँचे कि एक भिखारी जैसे संत, जिनके मस्तक पर तिलक नहीं, दुबला पतला शरीर और ऐसे फटे पुराने कपड़ा जैसे शरीर पर लपेटे हुए से, जैसे कोई अवधूत हो, पागल हो, ऐसे ऐसे। एक गुदरी थी और कुछ नहीं था।
जटा थे उनके, जटा ऐसे बांधे हुए थे। ए बाबा जी इधर आओ, नहीं ए बालक भगवान इधर आओ, उनको बालक भगवान का इधर आओ, हम तुमसे एक बात पूछते हैं, बुरा तो नहीं मानोगे? हमारे पूछो, क्या बात पूछ रहे हो? बोले राम जी जब विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने गए तो अकेले गए कि कोई संग में गया? बोले हाँ लक्ष्मण जी गए संग में। ब्याह भी अकेले हुआ? बोले सब भाइयों को, लक्ष्मण जी संग में थे कि नहीं? बोले थे। फिर वनवास लीला हुई, लक्ष्मण जी संग में रहे कि नहीं रहे? हाँ रहे। तो बोले फिर किस अपराध में तुमने लक्ष्मण जी की पूजा छोड़ दी? केवल सीताराम जी की पूजा की। लक्ष्मण जी जीव तत्व हैं, गुरु हैं, आचार्य हैं, उनके चरणों में तुमने एक पुष्प भी अर्पित नहीं किया, और यही अपराध न जाने कितने लंबे समय से करते चले आ रहे हो। अरे लखनलाल जी की भी पूजा कर दिया करो। बोले ये ब्रज है, बलदेव तत्व की पूजा के बिना कृष्ण की पूजा संपन्न नहीं होती है। ऐसे ही लक्ष्मण जी की पूजा के बिना राम जी की पूजा पूरी नहीं होती है। और उनके तो जैसे पैर के नीचे की जमीन खिसक गई। वो विचार करने लगे कि अरे मैं मानसी में रमण रीति में बैठकर सेवा कर रहा हूं, और ये फक्कड़ बाबा जी जुगल घाट पर बैठकर मेरी मानसी अंतर राज्य की, अंतर जगत भाव राज्य की मेरी सेवा का दर्शन कर रहे हैं, और देख रहे हैं कि सीताराम जी की पूजा की, लक्ष्मण जी की नहीं की। सोचने लगे। बोले क्या सोच रहे हो? वृंदावन सिद्धों की सराय है, यहां पागलों के बेस में भी संत हैं। मैं बोलता नहीं तुमसे, पर तुम अपने मन में एक अभाव लेकर यहां से जा रहे थे कि वृंदावन में तो लड्डू कचौड़ी खाने वाले साधु हैं, कोई सिद्ध महात्मा नहीं है। तो ये भ्रम लेके यहां से मत जाओ, नहीं धाम के प्रति अपराध बन जाएगा। धाम में गली गली में सिद्ध हैं, पर वो कहाँ हैं, कैसे हैं, इसको भगवान के अलावा कोई नहीं जानता है। वो इतने प्रभावित हुए कि परिक्रमा करके फिर खाक चौक जहाँ से शुरू की वहाँ तो पहुँच नहीं था, आए और आसन लेके फिर भीतर। तो महाराज बोले बहुत अच्छा किया भाई तुम आ गए। बोले आ नहीं गए, अब कुछ समय यहीं रहेंगे। तो फिर रहे, कई महीने रहे। फिर बोले अब हम बद्रिकाश्रम तरफ जा रहे हैं, हमको घूमने फिरने का अभ्यास है। तो महाराज जी ने पूछा उनको कि हमारे इतना आग्रह करने पर भी रुके नहीं, फिर लौट के आ गए परिक्रमा करके, फिर आखिर इतने समय तक क्यों? इसमें कोई रहस्य है क्या? तब उन संत ने यह घटना महाराज जी को सुनाई, पहाड़ी बाबा को, तो महाराज जी ने दास को सुनाई। ऐसे ही सिद्ध संतों में जिनकी वेशभूषा से देखकर पता न चले, बाबा की वेशभूषा को देख के पता चल रहा है सिद्ध महात्मा है, पर जो जिसको कह दिया और जैसा कह दिया वही हो गया, ज्यों का त्यों हो गया। ऐसे सिद्ध संत, वृंदावन की विभूति, और पंडित बाबा श्री राम कृष्णदास जी महाराज के विरक्त कुल के रत्न, ऐसे पूज्य बाबा महाराज के युगल चरणों में हम अपने भाव पुष्प अर्पित करते हैं। और साथ ही जी से एक आग्रह करते हैं कि हमने तो जो अभी बहुत कुछ याद नहीं है, पर जो याद था उतना हमने अपनी वाणी से बोल दिया है। बाबा के जीवन चरित्र का भी प्रकाशन होना चाहिए, और उनके हो गया, हमने नहीं देखा, तो बाबा के जीवन चरित्र का भी प्रकाशन, और उनके जीवन की जो जो स्मृतियां हैं, बाबा संतों के जीवन के प्रसंग पता नहीं किस साधक का कितना सुंदर मार्गदर्शन कर दें, और उसकी गाड़ी कहाँ अटकी पड़ी है वहीं से वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए, इसको नहीं कहा जा सकता है। बस भगवान के चरित्रों की अपेक्षा संतों के चरित्र अधिक मार्गदर्शन करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम जगत गुरु पीपा द्वाराचार्य परम पूज्य श्री बाबा महाराज के युगल चरणों में प्रणाम पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि वे अपने भाव पुष्प पूज्य बाबा महाराज को अर्पित करें। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। मंत्र सत्यम, पूजा सत्यम, सत्यम देव निरंजनम,
गुरुर्वाक्यं सदा सत्यं सत्यं परम धीमहि वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे ब्रजवसुन्धरां वन्दे ब्रजवसुन्धरां संतपूर्वाचार्य सहाय। पूज्य मंचस्थ हमारे मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज, अग्र पीठाधीश्वर जी महाराज, सभी संत वृंद, भगवत वृंद, भक्तमती माताओं, सर्वप्रथम मैं बाबा महाराज को प्रणाम करता हूँ और इतना ही कहना चाहता हूँ कि बाबा जब बाहर रहे, ब्रज में रहे अलग बात, पर वृंदावन में रहे तो इस दास पर उनका स्नेह रहा। गोविंद कुंड में 2 आश्रमों में रहे, हमारे वन विहार में रहे और उनका जीवन जिस तरह से निर्लेप था, मानो खाटी ब्रजवासी। जो उनकी बातें होती ना, उनमें कोई बनावटीपन नहीं होता। ये आपसे इसलिए कहा, हमारे महाराज जी ने हृदय तल की बात जो सूरज कुंड की बताए। संतों के जीवन में ऐसे चमत्कार सहज होते ही रहते हैं। कब? सरल स्वभाव न मन कुटिलाए, यथा लाभ संतोष सदाए। ऐसे महापुरुष, अभी महाराज जी ने हमारे गणेशदास जी महाराज का नाम लिया। मैं खुले मंच से भी कह सकता हूँ, खुले दिल से भी कह सकता हूँ और कहने में अभिमान युक्त नहीं कह रहा हूँ। आज साधु समाज का यदि उनको मुकुटमणि भी कह दिया जाए तो हमारी वाणी छोटी पड़ेगी। मानो भक्तमाल के अंतर हृदय में कैसे विराजे थे, उसको तो अब ये तो बहुत पास रहे और उनकी कृपा प्राप्त है, पर इस दास के ऊपर उनका इतना स्नेह था, यदि वाणी से कहूँगा तो एक अभिमान व्यक्त होता है। पर महाराज श्री इस बालक को अपना मान के ही स्नेह करते थे और मैंने जब भी देखा उस सरलता का वाणी में दम नहीं है वर्णन करने। और बाबा को भी देखा, बाबा की कृपा से मैं तो एक कुटीर वाला बाबा जी हूँ, पर उनकी इतनी कृपा थी कि जब देखो, जब अरे बलराम क्या कर रहे हो तू, जब उधर से निकलते, क्यों हमारे संत दास बाबा गिरिराज मंदिर पे बहुत आया जाया करते थे। मैं बीच में ही कुटिया थी तो मुंह पे कृपा कर ही देते। तो हमको जब महाराज जी कहे तो याद आया, हम सिद्ध कहें प्रसिद्ध कहें वो अलग बात है, पर इतना जरूर कहता हूं कि श्री जी से उनका स्नेह था और ब्रजवासी होने के नाते भरोसा था। और इतनी बात की बात भी कहता हूं, हनुमान जी से बड़ा लाड़ करते थे। भक्तों की जहां बात आती है तो संत तो भक्तों को कहीं ना कहीं जोड़ते ही रहते हैं, परंतु मैं खुले हृदय से कह रहा हूं, सभी के सामने कह रहा हूं, ऐसे सरल महात्मा अब कहाँ जा रहे हैं भगवान जाने। क्योंकि बूढ़े तो रहेंगे नहीं और नए आएंगे नहीं, तब होगा क्या। पर अभी बाबा ने एक बात कही कि वृंदावन सिद्धों का स्थान है, तो ये बड़ी विलक्षण बात है। सनकादिक
ब्रह्मादिक, शिवादिक, नारदादिक, सिद्धादिक, योगादिक इस प्रिया प्रीतम के चरणों की रज में लोटे हैं, तो वो सिद्धि कहां जाएगी? आज हमारे जैसे जो तुष्ट हृदय, वो भले ही कुछ भी करते रहें, अपने आप को कुछ भी बोलते रहें, परंतु वो दिन कब आएगा इस ब्रजरज में वो भाव संपन्न हो कि ये वही रज है जिसमें प्रिया प्रीतम, ये वही रमण रहती है, ये वही अंतर्यामी का स्थान है, ये उसमें एक अनन्यता आ जाए, विश्वास हो जाए, भरोसा हो जाए, हम अपने स्थान तक ना बंध जाएं। हर आदमी अपने अपने स्थान की बड़ाई में, स्पर्धा में और बोलबाले में लगा है, पर मेरा हृदय तो एक ही बात करता है। जाकाऊ ने हमारे मोहल्ले में एक पहाड़ी बाबा थे, हर व्यास निकुंज में रहते थे। 8 से 10 घंटे इसी बगीचा में बैठ के प्रिया प्रीतम की मानसी करते थे। हमारे गिरिराज जी के मंदिर में संतदास बाबा थे, मैंने उनके अनुष्ठानों को देखा। 10-10